Hello, bachcho, let's read the question. Question says the locus of the midpoint of the chord of contact of tangent to the hyperbola x square minus y square equal to a square from the point on the auxiliary circle is. चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसको का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक तो ये बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये इस तरह से डिफाइन होता है ना। ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है? बेसिकली जो उसका यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस होती है उसको डायामीटर कंसिडर करके जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। तो वो इक्वेशन हमारा ये आएगा। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड हम बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या एक हमें किसकी बात करनी है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, वो होता है बच्चों इक्वेशन क्या? टी इक्वल टू जीरो। तो टी क्या है यहाँ पे? टी जो है वो हमारा इस, अगर मैं हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो कैसे डिफाइन होगा? एक्स एक्स वन माइनस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये टी होता है। क्लियर है? बेसिकली ये टी होता है। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। और जो एक्स वन कॉमा वाई वन है, यहाँ पर जो पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना? तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट होती है। ये टेंजेंट हम कहाँ ड्रॉ करते हैं? एंड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के एंड पर जो ड्रॉ करते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वन कोमा वाई वन हो तो जो टेन टी होता है वो ऐसे डिफाइन होता है। और इक्वेशन क्या होता है? टी इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि हमने क्या फाइंड करना है? लोकस फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का। ठीक है, जो कि हमने ड्रॉ करी है कहाँ से? यहाँ पर एक पॉइंट लिया है ऑक्सिलरी सर्कल पर, इस हाइपरबोला के ऑक्सिलरी सर्कल पर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं पहले। कंसीडर कंसीडर अ पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल हमारे पास क्या है? हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस पर अगर मैं कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट के रिगार्डिंग हमें क्या करनी है? इस हाइपरबोला की क्या राइट करनी है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो वो हम राइट कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या? वही जैसा बताया यहाँ पे एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स एक्स वन से। तो ये आएगा ए एक्स कॉस थीटा माइनस यहाँ पे आएगा ए वाई साइन थीटा और इक्वल टू क्या था? ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे? ए तो कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन क्या? एक्स कोस थीटा, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। तो ये किसका इक्वेशन आ गया? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का। ठीक है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का क्या आ गया बच्चों? इक्वेशन। अब हमें क्या, हम क्या करते हैं यहाँ पे? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? एच कॉमा के। ठीक है, अब देखो अगर किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड किससे डिफाइन होता है? टी इक्वल टू एस वन से। टी कैसे डिफाइन होगा? यहाँ पे जो हाइपरबोला का इक्वेशन है हमारे पास, इस हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करेंगे तो एक्स वन की जगह अब यहाँ एच है
तो ये आएगा एच एक्स माइनस क्या जाएगा के वाई माइनस का ए स्क्वायर, और एस वन क्या हो गया, इस एच कोमा के को हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा एच एक्स माइनस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया सेकंड। और ये इक्वेशन भी अगर देखें क्योंकि हमने मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड लिया है तो ये भी इक्वेशन किसका है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन वन है, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने वन कंसिडर कर लेते हैं। तो ये वन और ये इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा एच अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से आएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, के अपॉन साइन थीटा और इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पर ए है तो यहाँ से आएगा हमारे पास कितना एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगी कितनी, ए एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, ए के अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा के एलिमिनेशन के लिए हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा हमारे पास ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये चला जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर और इक्वल टू, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें तो ये बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया था, स्क्वायर करके, सॉरी ये ऐड किया था तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास लॉकस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये लॉकस आ जाएगा। अब एच और के को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स वाई से। तो जो इक्वेशन ऑफ लॉकस होगा, इक्वेशन ऑफ लॉकस, इक्वेशन ऑफ लॉकस जो होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।